हेलो एवरीवन, मैं अंकित सिंह पाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीएससी सी सेट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज, जिसमें हम लोग बहुत सारे वीडियो देखने वाले हैं। मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन। देखो, डिवीजन इज अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम, बट मैंने इसको नंबर सिस्टम से अलग किया है। डिवीजन एंड डिविजिबिलिटी करके आता है, बट इसको भी मैंने अलग किया है, क्योंकि एक साथ अगर हम पढ़ते हैं डिवीजन और डिविजिबिलिटी तो ये इतना बड़ा है, इसमें इतने ज़्यादा वेरिएंट्स हैं कि हम एक क्लास में इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। करेंगे तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में रखा है कि डिवीजन आज सिर्फ और सिर्फ डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और डिविजिबिलिटी लेक्चर 7 में आएगा, अगले वीडियो में आएगा। जैसे कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अभी, हमें नंबर सिस्टम पढ़ लिया, एवरेज पढ़ लिया, 2 वीडियो दोनों पर हो गए, और 5th वीडियो था हमारा रिमाइंडर, एंड 6th वीडियो है आज का डिवीजन, और फिर डिविजिबिलिटी अगला वीडियो आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये सारा ग्राफ है हमारे पास, ये सारे चीज को हम आपके यूपीएससी सी सेट एग्जाम तक कवर करेंगे। तो आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं डिवीजन एंड डिविजिबिलिटी। तो डिवीजन आज पढ़ाऊंगा, डिविजिबिलिटी अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। देख लो, हर साल 3 क्वेश्चन आने का ट्रेंड है। 2021 में 36 नंबर क्वेश्चन, यानी एक ही आया था 36 नंबर, बट उसके पहले जाओगे तो 4-5 भी क्वेश्चन आया। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से मिल जाते हैं। अगर हमें ये पता चल गया, ट्रेंड पता चल गया कि 1-2 क्वेश्चन भी हर साल आ रहा है, तो भी हमारे लिए सफिशियंट है उस चैप्टर को पढ़ना। तो मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा आज आपको डिवीजन। थोड़ा सा देख लेते हैं पाथ आईएएस एकेडमी के बारे में। हमारा कोर्स प्लान यूपीएससी के लिए क्या है। यूपीएससी फाउंडेशन बैच हमारे पास है, फाउंडेशन फिजिकल लाइव और लाइव रिकॉर्डेड, जिसको एलआर कहते हैं, लाइव रिकॉर्डेड, फिर फाउंडेशन लाइव और लाइव रिकॉर्डेड। हर एक मॉड्यूल में है कि आप सिर्फ फाउंडेशन ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं क्लास में आकर, या लाइव कोर्स करना चाहते हैं, या रिकॉर्डेड कोर्स करना चाहते हैं, या फिर सारी चीजें आप लेना चाहते हैं। फिर मेरा मोस्ट फेवरेट बैच है यूपीएससी अंडर ग्रेजुएट बैच। इसमें 12वीं पास बच्चे आ सकते हैं और यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। हम लोग एनसीईआरटी से लेकर हाई लेवल की चीज़ें, हर एक चीज़ पढ़ाएंगे। सारे क्लास 6 to 10 एनसीईआरटी, क्वेश्चन राइटिंग, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और जो अब मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू, सारी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। इंग्लिश मीडियम में सारे के सारे बैच होंगे। 5 to 8 फाउंडेशन बैच का टाइमिंग है, और 5 to 7 हमारा यूजी अंडर ग्रेजुएट बैच का टाइमिंग है। सबका कोर्स ड्यूरेशन 1 साल है, बट अंडर ग्रेजुएट का कोर्स ड्यूरेशन 3 साल है। 3 साल तक आपको कॉलेज के साथ साथ गाइड करते रहेंगे। यानी अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो आप, और साइंस बैकग्राउंड से हो तो भी आपको कॉलेज के लिए ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। सारा सब्जेक्ट पढ़ा के भेजेंगे, वहाँ पर लिख के आना है। ठीक है, इसी के साथ यूपीएससी मेंटरिंग बैच हमारे पास है कि आपकी वैलिडिटी खत्म हो गई है। आप पाथ आईएएस के अकाउंट एकेडमी के स्टूडेंट हो या नहीं हो, या फिर आप पढ़ चुके हो सेल्फ स्टडी से, फिर भी आपका एग्जाम पास नहीं हो रहा है, आप 1 बार 2 बार प्री मेंस लिख चुके हो, फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारे मेंटरिंग बैच के थ्रू, मेंटरिंग क्लास के थ्रू आप यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। विद पीडीएफ, स्टडी मटेरियल और बहुत सारी चीज़ें आपको हम देते हैं। टेस्ट सीरीज भी लेते हैं। 1-to-1 टीचर से आप बात करके अपने समस्याओं को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं वो स्टूडेंट फिर क्लास में बैठ के उनके लिए 1 साल का कोर्स कंप्लीट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। हाँ, ये तो हम पढ़े हैं, ये तो हम पढ़े हैं, उनको सब कुछ पढ़ा पढ़ाया लगता है। इसलिए आपको मेंटरिंग की ज़रूरत है, आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस की ज़रूरत है, इसलिए वो सिस्टम था। आप हमारे टेलीग्राम, यूपीएससी टेलीग्राम चैनल से ऐड हो सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, सब कुछ मिलता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी इंक्वायरी के लिए व्हाट्सएप चैनल से आ सकते हैं, और यूट्यूब पर हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। अब यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना डिवीजन। क्या है डिवीजन? तो छोटे छोटे क्वेश्चन से मैं आपको बताता हूँ, बट आप ये तो जानते होंगे कि when we divide 100 by 15, so what we gain? So this one 15 is called here divisor and 100 is called dividend. So we can say 15
6 जा 90। ऐसे ही आप डिवाइड करते होगे, इसी डिवीजन की बात कर रहा हूं मैं। और ये 10, इसको क्या कहेंगे? कोसेंट, इसको रिमाइंडर, इसको डिविडेंड और इसको डिवाइजर। ये 4 यूनिट है, ये आप 4 यूनिट समझते होगे। बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, आप जो बचपन में पढ़े होंगे कि ये कैसे कैसे प्रोसेस कर रहा है। तो ये 15 को देखो 66 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 15 इंटू 6 इज 90। बोलो यस, 50 इंटू 6 इज 90। बट 90 में आप इस रिमाइंडर को प्लस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? डिविडेंड। ठीक है, तो क्या बना? डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल्स डिविडेंड। इसको डिविडेंड फार्मूला भी कहते हैं। तो आप बचपन में इस चीज को पढ़े होंगे। ओके, तो इसका यूज कर सकते हैं हम डिवीजन के छोटे क्वेश्चन में। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं कि एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे फिर डिवीजन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और साथ ही साथ हम लोग लास्ट 3 ईयर के प्रीवियस ईयर भी देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम यूपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ है, इससे हमको कितना बेनिफिट होगा और क्या सीखने को मिलेगा। सारी चीजें मिलेंगी इस वीडियो में आपको डिवीजन से रिलेटेड। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 16, तो इसको आपको पहचानना है। A number when divided by means 16 is divisor. Divided by 16. What is the number? I don't know what is the number. The quotient is 6 and remainder is 10. Okay? देखो यहाँ 6 और 10 है, वो इत्तेफाक है जो मैंने एग्जांपल लिया है। What is the number? यानी ये नंबर आपसे पूछा है, कैसे फाइंड करोगे? सिंपली अगर ये चीज याद है तो डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल्स डिविडेंड। डिविडेंड इज द नंबर। तो 16 6 96 एंड 10 106 इज द नंबर। आप चेक कर सकते हो 106 को 16 से डिवाइड करके आंसर यही आएगा। बट अगर ये चीज नहीं याद है तो क्या करोगे? तो फिर आप जो मैंने आपको मेथड बताया कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया होगा और फिर इसमें प्लस किया गया होगा, तब आया होगा ना ये नंबर। बोलो यस। तो मल्टीप्लाई करके कहां लिख रहा है? मल्टीप्लाई करके तो इस नंबर को ये यहां पर लिख रहा था, तो 16 6 96 यहां लिख देंगे। और सोचो कि इस नंबर से ये सब्ट्रैक्ट करके 10 आया होगा, तो फिर ये नंबर कैसे मिलेगा? इसमें इसको प्लस कर दो, 96 प्लस 10 इज 106। तो इस तरीके से आप थोड़े से कैलकुलेशन से भी बच सकते हो। तो ये था डिवीजन का सबसे बेसिक, और ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन से हम आगे बढ़ेंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आया है। समझ में आया तो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, इस डेटा को चेंज कर लेना, 16 की जगह 14 कर लो, 18 कर लो, फिर चेक करके देखो कि क्या आता है आंसर। ओके, द नेक्स्ट इज, ऐसे ही क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है और ऐसे ही हम सीखते भी हैं। 500 इज डिवाइडेड बाय अ नंबर। अब दिस टाइम अ नंबर क्या है? हमेशा नहीं कि अ नंबर कोसेंट डिविडेंड रहेगा, नहीं। 500 इज डिवाइडेड बाय, 500 को डिवाइड कर रहे हैं किससे? बाय अ नंबर। आई डोंट नो द नंबर। ओके, तो ये शिफ्ट हो सकता है क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। देन कोसेंट इज 6 एंड रिमाइंडर इज 2। कोसेंट इज 6 एंड रिमाइंडर इज 2। ये है ना रिमाइंडर का प्लेस। व्हाट इज द नंबर? अब ये नंबर क्या है? अब इसको आप चाहो तो अभी भी फॉर्मूला लिखा था क्या? डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल्स डिविडेंड। तो डिविडेंड तो इस बार दिया हुआ है 500, क्या नहीं है? तो डिवाइजर नहीं है, यानी नंबर इंटू कोसेंट इज 6 प्लस रिमाइंडर इज 2। So 6 time of the number is 500 minus 2. So the number equals 498 divided by 6. 9 5s are 45 and rest is 5. 45 and 4, 48. Sorry. 6 8 is a 48 and 18, 6 3 is 18. 83 is the answer. बट ऐसे करने में टाइम लगा, और मैंने जो सिखाया उसके थ्रू आप कर सकते हो। दोनों तो मैंने ही सिखाया। कि ये सोचो कि यहां पर कुछ ना कुछ नंबर होगा जिसको सब्ट्रैक्ट करने से 2 आया होगा। वो कौन सा नंबर हो सकता है? दोनों का डिफरेंस, यानी
2 less than 500 is 498. 498 माइनस करेंगे तभी ये 2 आ सकता है, अदरवाइज ये आ ही नहीं सकता। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किए होंगे तब ये आया होगा, तो ये फाइंड करने के लिए क्या करें, डिवाइड कर दे सिंपली, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो भी आ जाएगा क्या, ये नंबर। इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करने से ये मिलता है, डिवाइड करने से ये मिलेगा, तो डिवाइड करो क्या मिलता है, 6 8 ज़ा 48 कैरी 1 18 6 3 से ऐड है, सो 83 इज द नंबर। आप इस तरीके से भी बड़े आराम से नंबर फाइंड कर सकते हो, है ना मजेदार। चलो आगे चलते हैं। What numbers should be subtracted from 367 to make it divisible by 3? यानी 367 को 3 से डिविजल करना है, यानी रिमाइंडर 0 चाहिए। डिविजिबिलिटी मींस रिमाइंडर 0। तो कौन सा नंबर उसमें से सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको 3 की डिविजिबिलिटी पता है तो ठीक, और पता है भी तो अभी तो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, बट वैसे आपको मैं पढ़ा चुका हूं रिमाइंडर में, उस मेथड को छोड़ दो, हम इस मेथड को यूज करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे 367 को। मैं डिविजिबिलिटी में आपको ये क्वेश्चन फिर से बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चन 3 1 जा 3 रेस्ट इज 6 3 2 जा 6 कैंसिल आउट 7 3 2 जा 6, क्या बचा 1। यानी 1 क्यों बचा, क्योंकि ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं था। अगर मैं यहां पर 1 माइनस कर दूं तो ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इट मीन्स 367 माइनस 1 यानी 366 is exactly divisible by 3. So the answer is 366. Divisibility कहता है कि sum of the number is divisible by 3. So 3 plus 6, 9 plus 7 is 16. 16 is not divisible by 3. So minus 1. 16 minus 1 is 15 and 15 is divisible by 3. So we can say what number should be subtracted? कि 1 should be subtracted from 367 to make it divisible by 3. आंसर तो आ गया 1, लेकिन ये क्या आया 366। अब आप बताओ कि 366 से हम अगर 367 से हम 4 घटा देते तो क्या मिलता 363। ये भी 3 से डिविजिबल है, हाँ या ना। 7 माइनस कर देते वो भी 3 से डिविजिबल है। तो हम 1 माइनस कर सकते हैं, 4 माइनस कर सकते हैं, 7 माइनस कर सकते हैं, 10 माइनस कर सकते हैं। बहुत सारे नंबर है जो हम माइनस कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या चाहिए, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टू मेक इट डिविजिबल बाय 3। ऑप्शन चाहिए कि अगर ऑप्शन 1 2 3 और 4 ऐसे में कोई ऑप्शन है क्या, लाइक 2 3 4 6, ठीक है। तो अब तो 1 आपका आंसर नहीं मिला। अगर 1 ऑप्शन में रहता तो आंसर था, बट 1 नहीं मिला। तो आप ऐसे जाना कि इसके बाद और क्या क्या हो सकता है। तो 366 जब आपका मिल गया तो इसमें से हर एक तीसरा नंबर यानी 363 ये भी डिविजिबल होगा। फिर 3 से बटा दो 360 ये भी डिविजिबल होगा। यानी 3 एक्स्ट्रा माइनस कर करके चेक करना, इसलिए ऑप्शन नहीं लिया था मैंने। तो 1 के बाद 1 + 3 4 यानी 4 माइनस करने से भी ये डिविजिबल हो जाएगा। तो थोड़ा सा ऑप्शन पर ध्यान देना होगा, ब्लाइंडली नहीं खेलना है, ठीक है। ऑप्शन नहीं है यहाँ, मुझे सिखाना था, आगे आपको ऑप्शन मिलेगा। अभी सिखा लूं, अभी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा लूं, ये भी कॉन्सेप्ट ही है, ये भी क्वेश्चन पूछता ही है, बट थोड़ी देर के बाद आपको ऑप्शंस मिलने स्टार्ट होंगे। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड। अब पीछे वाला क्वेश्चन हो सकता है कि आपको थोड़ा कम समझ में आया हो, बट ये क्वेश्चन उसको कंप्लीट करा देगा। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 108 देन द नंबर ऑब्टेन्ड इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 13। वहां 3 था, इस बार 13 है। क्या करेंगे, तो 13 से हम 108 को डिवाइड करेंगे। तो 13 8 is 104 rest is 4। अब बताओ क्या था, लीस्ट नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड। यानी 2 क्वेश्चन हमने देखा, ये 4 रिमाइंडर क्यों बचा, क्योंकि
ये जो डिवाइजर है, डिविडेंड है, ये डिवाइजर से एग्जैक्टली कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी 4 एक्स्ट्रा है। अगर हम 4 माइनस कर देंगे तो बात बन जाएगी। तो ये रूल ही समझ लो, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो जब भी सब्ट्रैक्शन की बात आएगी, मस्ट बी सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर, यानी 104 is the least or nearest number to 108 which is completely divisible by 13. But question क्या था? What, find the least number. Least number can be subtracted. तो least number is 4. बाकी और क्या क्या माइनस कर सकते हैं? तो 104 से 13 माइनस करेंगे वो भी सब्ट्रैक्टेड होगा, 26 माइनस करेंगे वो भी डिविजिबल होगा। तो 26 प्लस 4 30 माइनस कर सकते हैं, इससे जो भी नंबर आएगा डिविजिबल होगा। 13 प्लस 4 यानी 17 माइनस कर सकते हैं, वो भी 13 से डिविजिबल होगा। बट क्वेश्चन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया लीस्ट नंबर कह के, तो इसके लिए इसका आंसर 4 कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, इसमें लिस्ट नहीं था, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। व्हाट लिस्ट नंबर रहता फिर तो आपका आंसर एक ही होता, लेकिन व्हाट नंबर बोला है तो ये हम फिक्स नहीं कर सकते कि वो 1 ही होगा। आई थिंक अब आपको ये बातें ज्यादा क्लियर हो रही होगी। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट नंबर टू दिस। देखो उसमें सब्ट्रैक्टेड की बात थी, तो यहीं पर एक चीज और बता दूं मैं आपको, यहां कि अगर यहां पर व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट कैन बी एडेड, तो ऐड की बात क्या करते हैं, ये मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो जब भी सब्ट्रैक्शन की बात हो तो वो रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करोगे, लिख लो, और जब भी एडिशन की बात हो तो दोनों के डिफरेंस को ऐड करोगे। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 13 एंड 4 इज 9। तो डिफरेंस को ऐड कर दोगे, यानी 108 में 9 को प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 117, विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। तो ये था नियरेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 13, और ये था 9 मस्ट बी एडेड टू 4 या टू 108 दैट कैन बी एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। और ये क्या था, लिस्ट एंड नियरेस्ट नंबर टू 108 विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। तो यहां से आपने 4 क्वेश्चन का आंसर देख लिया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, list number is subtracted 4, what must be added, list number is 9, nearest and least to the 108 is 104 is the answer, and nearest and greatest to 108 is 117 is the answer। 4 क्वेश्चन का आंसर आपने यहां से देख लिया। अब क्या कर रहे हो, अब 5वां क्वेश्चन ये देख रहे थे, फाइंड लिस्ट नंबर विच कैन बी एडेड टू 151। अच्छा, उस समय लग रहा है कि थोड़ा सा आगे चला गया था। सो दैट द नंबर ऑब्टेन्ड इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 18। जब भी डिविजिबल बाय बोले तो आप चुपचाप डिवाइड कर देना, ज्यादा दिमाग नहीं, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर रहता है एग्जाम में। 18 8 144, 11 माइनस 4 इज 7, रेस्ट इज कैंसिल, रिमाइंडर इतना तो आएगा ही आएगा। अब क्वेश्चन पढ़ो कि पूछा क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर, ओके, विच कैन बी एडेड, क्या ऐड करना है टू 151 में, सो दैट नंबर ऑब्टेन्ड इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 18। 18 से ऑलरेडी डिवाइड कर लिया है। अगर ये 7 रिमाइंडर नहीं होता तो बात बन जाती, लेकिन 7 रिमाइंडर है और इससे हमें ऐड करना है। तो 151 से बड़ा नंबर कोई तो होगा जो 18 से डिवाइड करेगा, यानी 8 टाइम गया है, यानी 18 9 जो है वही आंसर है। बट मैं वो मेथड नहीं बता रहा हूं, इसके बहुत सारे मेथड है, मैं आपको इजी मेथड बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी अभी क्या सिखाया, व्हाट शुड बी एडेड, 7 में क्या ऐड करो। तो देखो 18 है और यहां से 7 है, अगर 11 ऐड कर दिया तो 18 आ जाएगा और एक बार में और कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैंने बताया कि मस्ट बी, डिफरेंस मस्ट बी एडेड। डिफरेंस कितना है 11, यानी 7 में 11 ऐड कर दो तो वो 18 को कैंसिल आउट कर देगा। तो क्या कहोगे, 11 इज द लिस्ट नंबर विच कैन बी एडेड टू दिस वन। 151 में 11 ऐड करके देखो, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय
18, 9 8 जो 72, कैरी 7, 9 1 जो 9 and 7 16। हो गया कि नहीं खत्म? तो 11 इज द। अब बोलोगे कि ये लीस्ट नंबर कैसे है? तो भाई 11 की जगह पे आप बहुत सारे नंबर ऐड कर सकते हो, लाइक 11 + 18 इस 29 ऐड कर दो 151 में, वो भी 18 से डिविजिबल हो जाएगा, 180 आएगा 18 10 जा। और भी बहुत सारे नंबर है जो ऐड कर सकते हो, बट उसमें सबसे छोटा लेना था, इसलिए लिस्ट के लिए हमने 11 कहा। तो दो चीजें आपने सीखा कि ऐड करने की जरूरत हो तो डिफरेंस ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत हो तो डायरेक्ट रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, इसी कॉन्सेप्ट पे आगे अभी 3-4 क्वेश्चन और करना है। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट नंबर टू 1465। अब नंबर चाहिए 1465, ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट, ग्रेटेस्ट मीन्स प्लस, नियरेस्ट मीन्स जस्ट आगे वाला, दैट कैन बी कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4। अब इसमें क्या ऐड करेंगे जो 4 से डिविजिबल हो जाए या 14 से डिविजिबल हो जाए? तो डिफरेंस ऑफ मस्ट बी एडेड, डिफरेंस बिटवीन डिवाइजर एंड रिमाइंडर। लिख भी दिया, चलो आपके पास फॉर्मूला मिल गया। अब डिवाइजर और रिमाइंडर कैसे आएगा? तो 14 से 1465 को डिवाइड करेंगे, 14 1 जा 14, कैंसिल आउट, 6 0 5, 14 4 जा 56, 15 - 6 is 9। इतना तो करना ही करना है। अब इसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग कि हमारी बात बन जाए? तो ऐड क्या करना है? जब भी ऐड करने की बात हो, और ऐड कब करेंगे? जब ग्रेटेस्ट नियरेस्ट पूछे। सब्ट्रैक्ट कब करेंगे? जब लिस्ट नियरेस्ट पूछे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 9 and 14 इज 5। ठीक है, 5 इज द डिफरेंस। तो हम 5 इसमें ऐड कर देंगे, बात बन जाएगी। यानी 1465 में 5 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? 1467, 1470, 1470। ठीक है, तो ऐड क्या किया हमने? 5 ऐड किया। लेकिन क्या ये क्वेश्चन है? क्या पूछा है? ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट नंबर। तो नंबर तो ये है हमारा, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अगर ये पूछा रहता व्हाट शुड बी एडेड, तो 5 शुड बी एडेड। व्हाट इज द नंबर? सो 1470 इज द नंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बट अगले क्वेश्चन को भी मैं यहीं पर हिंट कर देना चाहता हूं। लाइक अगर ये पूछता फाइंड द लीस्ट एंड नियरेस्ट नंबर टू 1465, तो इसमें से घटाते, और घटाते क्या? डायरेक्ट रिमाइंडर। तो 15 - 9 इज 6541, यानी 1456 इज द लीस्ट एंड नियरेस्ट नंबर टू 1465 which can be exactly divisible by 14। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, ये जो टाइप है बेसिक टाइप है, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। मैंने कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये चीज बताया है। दो ही चीज याद रखना, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड इज रिमाइंडर, मस्ट बी एडेड इज डिफरेंस बिटवीन रिमाइंडर एंड डिवाइजर। बस दो ही चीज। ठीक है, देखते हैं आगे आप क्या कर पाते हो। जैसे ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट दैट कैन बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 131। 131 से डिवाइड होना चाहिए और स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए हमें ऑफ 4 डिजिट दैट कैन बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 131। यानी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज 1000, और 1000 तो 131 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 131 से 1000 डिविजिबल है क्या? तो नहीं है। तो पहले ये सोचो कि इसमें प्लस करना है कि माइनस। क्वेश्चन में है स्मॉलेस्ट, और स्मॉलेस्ट सुन के अगर आप माइनस कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो करना क्या है? तो भाई 1000 से तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता ही नहीं, तो इसमें हम कुछ भी करेंगे तो प्लस करेंगे। और प्लस क्या करना है? स्मॉलेस्ट वैल्यू प्लस करेंगे ताकि वो 131 से डिविजिबल हो जाए। तो इसके लिए हम इसको डिवाइड करके फाइंड करेंगे रिमाइंडर, और इसका डिफरेंस जो भी होगा ऐड कर देंगे। क्वेश्चन सॉल्व है, आप लोग भी सॉल्व कीजिए। 131 से कितने टाइम में कैंसिल होगा? 13 7 91, 7 टाइम, यानी 7 7 3 जा
21 carry 2, 7 1 is 7 and 2 9. The rest is 10 minus 7 is 3, 9 minus 1 is 8, 9 minus 9 is 0. 83 is the remainder. बट रिमाइंडर तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए होता है, हमें करना है ऐड। तो ऐड क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस, तभी तो इसके बराबर हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, so 11 minus 3 is 8 and 2, 12 minus 8 is 4, 48 must be added. So the answer is 1048 is the smallest number which is exactly divisible by 131. आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो कि आप 131 को 8 टाइम कर लो, 7 से बड़ा 8, तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 कैरी 2 10। तो बोलोगे कि सर ऐसे भी हो सकता था, हाँ बिल्कुल। जब आप यहां तक आ गए कि 7 टाइम में गया तो ये कैंसिल नहीं हुआ, तो 8 टाइम में जो है वही हमारा नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। बट ये बड़ा भी हो सकता है, और ये हो सकता है कि 7 टाइम में ना जाकर 37 टाइम में जाए, तो फिर 38 से मल्टीप्लाई करना काफी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। बट रिमाइंडर तो यही रहेगा ना, चाहे जो भी रिमाइंडर है डिफरेंस कर लेंगे, तो ये हमारा कैलकुलेशन इजी कर देता है। तो ये था। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कीजिए, देखते हैं आप क्या करते हैं। भले ही आप वीडियो देख रहे हो लेकिन आप रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कनेक्ट होने के लिए आप रिप्लाई कर दो, आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स दैट कैन बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 204। 204 से हमने डिवाइड किया ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट 1 2 3 4 दैट कैन बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय। अब ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, तो ये 4 डिजिट का इससे बड़ा नंबर नहीं होता। अब ग्रेटेस्ट है तो इसमें कुछ प्लस नहीं करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा लिख लिया है। इसमें से जो भी होगा वो सब्ट्रैक्ट ही होगा, और उसके बाद जो आंसर मिलेगा वो हमारा आंसर है। डिवाइड करना शुरू करो 4 टाइम में। 2 4 जा 8, 816। 9 minus 6 is 3 and 9 minus 1 is 8 and 9 minus 8 is 1, rest is 9। फिर 2 9 जा 1800 होता है, बट 9 4 जा 36। हाँ 9 टाइम में तो बात बन गई। 1836 बात बड़ी अच्छी बनी है। 9 4 जा 36, 9 2 जा 18। 9 minus 6 is 3 and 0 0 0। 3 must be subtracted। अब 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मिलेगा 9 minus 3 is 6 and 9 9 9 996 is the 4-digit greatest number which is exactly divisible by 204। आप 4 से अब डिवाइड करके चेक कर सकते हो। बट यही चीज कि अगर आप यहां चाहो तो 49 टाइम में हमने कैंसिल किया है और हमें चाहिए इससे छोटा, तो आप 204 को 49 से ही मल्टीप्लाई कर लो, जो नंबर आपको 99996 मिल जाएगा। बट ये है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट जॉब, 49 से मल्टीप्लाई करना, फिर उसको याद रखना। मैं 2 ही चीज कह रहा हूं, याद रखो कि जब भी सब्ट्रैक्ट करने की बात हो डायरेक्ट रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट होगा, जब भी ऐड करने की बात हो दोनों का डिफरेंस ऐड होगा। बस इतना ही था। ये टाइप खत्म हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा लिया। चलो अब ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। A question. A girl was asked to multiply a number by 7 by 8. Instead, she divided a number by 7 by 8 and got the result 15 more than the correct result. Then sum of the digit of the number. यही है यूपीएससी पिछले 3 साल से यही कर रहा है। Sum of the digits of the number, यानी जो भी आपका आंसर आएगा वो आंसर नहीं चाहिए, यानी हिट एंड ट्रायल तो आपसे लगवाना नहीं चाहता। वो जो भी आंसर आया उसके आंसर का सम, यानी मान लो 123 आंसर आया तो 1 + 2 + 3 6 ऑप्शन में देगा, जैसे यहां पर दिया हुआ है। ये इत्तेफाक है कि 6 यहां है, आंसर नहीं है। चलो अगर बस आस्क टू मल्टीप्लाई कि भाई मल्टीप्लाई करो इससे, मल्टीप्लाई नहीं की उसने डिवाइड कर दिया और मिला क्या, रिजल्ट 15 ज्यादा मिल गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर इज ए, और ए को डिवाइड करने से मिला है ज्यादा। किससे डिवाइड किए हैं, नंबर 7 by 8 से, तो 7 by 8 से डिवाइड कर दो
और इसमें से हम माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई करने को बोला गया था मैडम को और इन्होंने कर दिया है डिवाइड, तो 7/8 से कर दिया और इस दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए 15। सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा 8a/7 माइनस 7a/8। इससे वो स्टूडेंट भी सीख लेंगे जिनको बेसिक कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले का एलसीएम ना मिले, नंबर प्राइम फैक्टर है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 7 जा 56, 8 8 जा 64a माइनस 7 7 जा 49a इक्वल्स 15। नाउ 64 माइनस 49a इज, ये 14 माइनस 9 इज 5 and 5 minus 4 is 1. 15a equals, sorry, 15a इसका है इक्वल्स 15 इंटू 56, तो 15 से 50, सॉरी 15 से 15 कैंसिल हो गया, so a equals 56. If 56 is the number which when c divides, c multiply with 7/8 but c divides with 7/8, so the difference is 15. But question क्या पूछा है, what is the sum of the digit of the number? So sum of the digit of the number is 5 plus 6 which is 11. So the 11 answer is 11. तो इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी में खूब पूछे जा रहे हैं और ऐसे हमें इन क्वेश्चन पर फोकस करना है। बाकी जो बताया वो डिवीजन का बेस्ड क्वेश्चन था, वैसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए भी लाया हूँ, यही हमारा क्लास का मॉड्यूल होता है, मैं आपको एक चीजें सिखाता हूँ, एक चीजें आपसे देन एंड देयर क्लास में प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर आपको वर्कबुक देता हूँ कि इस बुक को, मतलब यूपीएससी के अकॉर्डिंग वो बुक डिजाइन की गई है कि आप इस बुक को सॉल्व करके आइए। आप सॉल्व कर लेंगे उस बुक को, उसके बाद मैथमेटिक्स का जो भी बुक है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप सारे प्रीवियस ईयर लगा सकते हो, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर के लिए आपको सपोर्ट करने के लिए वीडियोस भी हमेशा आते रहेंगे। मैं सारे वीडियोस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आता हूँ, तो ये एक कंप्लीट पैकेज है। यूट्यूब पर भी जो मैं बेसिक न्यूमेरिसी पढ़ा रहा हूँ, ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। एक बार देखिए और फिर भरोसा कीजिए पाथ IAS अकेडमी पर, आपका भरोसा ही आपका रिजल्ट बन सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। आंसर आ गया होगा आपका। A student was asked to multiply a number by 3/2. अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, let the number is a into 3/2 but divide the number 3/2. His result is 10 less. Okay, माइनस कर दिया डिवीजन को, a divided by 3/2 which is equals 10. Now 3a/2 माइनस ये ऊपर जाएगा तो 2a/3 equals 10. LCM is 6 3 3 जा 9a minus 2 2 जा 4a equals 10. The difference is 5a equals 10 into 6 and 5 2 जा 10. So a equals 12. So the क्या पूछा है, number, what was the number? Correct answer of the number was, तो आंसर हमारा 12 ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। तो ये दो तरीके से क्वेश्चन है। इस बार सम नहीं पूछा तो ये सिंपल क्वेश्चन है, यूपीएससी क्या कर रहा है, सम पूछ दे रहा है, तो 1 + 2 3 भी हो सकता था। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ के चलेंगे। चलो एक और क्वेश्चन। अब फार्मर देखो इस तरीके से भी डिवीजन आता है, ये रेशियो में आता है वैसे चैप्टर, बट मैं यहाँ लिया हूँ क्योंकि डिवाइड्स वर्ड यूज किया है और रेशियो में इस सीरीज में आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ इसलिए, ठीक है। A farmer divides his herds of n cows, okay, among his 4 sons. Name Akbar, Birbal, Chandan, Dhanush. So that the first son get 1/2 of the herd, यानी half इसने को मिला. The second one gets 1/4 and third one get 1/5 and fourth gets 7 cows. ठीक है, द वैल्यू ऑफ n इज, हमें n फाइंड करना है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे,
तो इसको फाइंड करने का इजीएस्ट मेथड सुनो, जो भी आपको फ्रैक्शन मिला है और फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है लाइक 2 4 5, इसका एलसीएम ले लो। तो विच इज इक्वल्स टू 5 4 जा 20, तो वी कैन से n इक्वल्स 20। लेट, हमने एज्यूम कर लिया कि अगर उस भीड़ में, उस झुंड में 20 गायें हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो 20 का आधा 1/2 यानी 10 गाय तो ए को दे दिया, 1/4 यानी 5 गाय बी को दे दिया, 1/5 4 गाय सी को मिला। तो 10 and 5 15 and 4 19, 19 गाय तो बट गई। तो वैल्यू कितना बचा, 19 तो बट गई यहां से। तो डी को कितना मिलेगा, तो 20 यूनिट आपने एज्यूम किया था, 20 माइनस 19 इज 1, so the value of D is 1 unit and which is equals to 7 cow, and the value of 1 unit is 7 cow. So we can say the number value of n is, तो 1 unit की वैल्यू जब 7 है, क्लियर, तो 20 यूनिट की वैल्यू 7 to 140 cows are there is the answer. तो ये एक बड़ी आराम से एक सिंपलेस्ट मेथड से आंसर मिल सकता है। कॉन्सेप्ट इज assume the LCM of denominator. ओके, अब LCM नहीं तो कोई आप डिविजिबल नंबर भी ले सकते थे, 200 या 40 या 80, कुछ भी आप एज्यूम कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। आप चेक कर लेना इसको, 40 एज्यूम करके फिर भी आंसर आएगा। द नेक्स्ट इज, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ये बताने के लिए है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज भी हो सकता है, फिर भी ये डिवीजन है। Find the greatest 6-digit number which is multiple of 12. Multiple of 12 means which is divisible by 12. And divisible by 12 means remainder is 0. तो क्या होता है हमारा 6, ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन से आप सबको डिवाइड करके देख लो कौन 12 से डिविजिबल है। या फिर आप क्या कर सकते हो, ग्रेटेस्ट 6-digit नंबर इज 6 टाइम 9, इसको आप 12 से डिवाइड कर लो, 12 8 जा 96, रेस्ट इज 3 9, 12 3 जा 36, रेस्ट इज 3 9, और जो जो 9 हो रहा है उसको उड़ाते जाओ, फिर 12 3 जा 36, रेस्ट इज 3 एंड 9, 12 3 जा 36, रेस्ट इज 3। अब आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि क्या आंसर आने वाला है, 3 जा 36, रेस्ट इज 3। अब 12 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए था, 3 लेस चाहिए था ना, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 3 आया है, 9 minus 6 is 3, so the answer is 9999 minus 3 which is equals to 999999 and 6। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में देखो 4 है, नहीं कुछ नहीं है, 9999 0 है, यानी क्या होना चाहिए आंसर। एक बार ऐसे केस में नॉन ऑफ दिस लगाने से पहले चेक भी कर लेना बनता है कि ये 12 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखो यहां तक करते, 12 8 जा 96, 3, फिर ये 9, फिर 36, फिर ये 9, फिर 36, फिर ये 9, फिर 36। अब ये 9 की जगह पे हमने क्या लिया, 6। अगर ये लास्ट वाला हम 6 रखते तो 12 3 या 36 कैंसिल हो जाता और यहां पर मिलता 0, यानी आंसर इज डेफिनेटली 99996। सो द आंसर इज नॉन ऑफ द अबव। तो नॉन ऑफ दिस लगाने से पहले एक बार क्रॉस चेक आपको जरूर करना चाहिए, बिना क्रॉस चेक के नहीं। चलो आगे चलते हैं। अ नंबर x गिव्स रिमाइंडर 50, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, यहां से भी गलती हमें होती है। A number x gives a remainder 50 when divided by 65, यानी 65 से हम किसी नंबर को x को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 50। What is the remainder when the same number is divided by 13, यानी 13 से ऐसे x को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा, ये क्वेश्चन है। ओके, मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ ले रहा हूं, क्या when a number x is divided by 70, the remainder is 55. Or when the same number is divided by 20,
सॉरी, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ये क्वेश्चन नंबर 2 मेरे साइड से है, ठीक है, गिफ्ट है ये आपके लिए। तो इसका हमें ऑप्शन से आंसर करना है, उसका ऐसे ही। तो आप रिप्लाई करो, खुद से सॉल्व करो पहले कि आपका क्या आंसर आ रहा है, फिर मैं आपको बता रहा हूं। देखो ऐसे क्वेश्चन में इसको सक्सेसिव डिवीजन भी कह सकते हो कि एक ही नंबर को डिवाइड किया 65 से तो रिमाइंडर 50 है, फिर उसी नंबर को डिवाइड करा 13 से तो क्या होगा। इस केस में डायरेक्टली इस 50 को आप ड्रॉप कर दो एज अ कोसेंट, यानी फर्स्ट रिमाइंडर बिकम्स सेकंड कोसेंट। अब इसको डिवाइड करके चेक कर लो, तो 13 3 39, 10 minus 9 is 1, for 11 is the answer, और ये हमेशा सही होगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का रिप्लाई करो। तो अगर आप इस क्वेश्चन में भी x इक्वल्स 55 को ड्रॉप कर लेंगे तो 22 जा 40 एंड रेस्ट इज 15 और आंसर करोगे तो ये गलत आंसर होगा, ये सही नहीं। तो एक ही मेथड एक बार सही हो रहा है एक बार गलत, ऐसा हम कब आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो देखो ये किसी भी प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने से पहले आप चेक करना फर्स्ट डिवाइजर इज डिविजिबल बाय 13 और नॉट। इन टेबल ऑफ 13 65 is or not, so 13 5s are 65, so the 65 is divisible by 13, so we can go through the process, तब हम इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। बट 70 is divisible by 20, so 70 is not divisible by 20, so we can't get the answer। इसके लिए आंसर क्या करोगे, cannot be determined। इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर फाइंड नहीं कर सकते हैं, ये आप रिज्यूम करोगे, ठीक है। क्यों और कैसे, कहानी बड़ी लंबी हो जाएगी, इसके लिए तो हमें क्लास में चीजों को देखनी चाहिए कि क्या क्या क्लास में हो रही है, कैसे मैं बता रहा हूं। चलो एक और क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लो। दो चीजें हैं, एक तो हम पूरा का पूरा सीख लें, दूसरी चीज है कि अच्छा प्रैक्टिस कर लें। तो मैं आपको यहाँ अच्छा प्रैक्टिस करा दे रहा हूं। अ नंबर x when divided by 8, the remainder is 5, and what is the remainder when the same number is divided by 4। यानी सेम नंबर x को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा। अब तक तो आपको रिमाइंडर मिल गया होगा, डायरेक्ट ड्रॉप कर दो x एज अ 5। और क्यों ड्रॉप किया, क्योंकि 4 2 18, ये करेक्ट है, यहाँ से डिविजिबल है, तो 4 1 जा 4, रेस्ट इज 1, 1 इज द आंसर। क्लियर है, यही है ये टाइप कि आपको एक चीज माइंड में रखनी चाहिए। अब इसी से दूसरा क्वेश्चन कैसे है, when n is divided by 6, n is divided by 6, the remainder is 4। when 2n is divided by 6, then the remainder is, ठीक है। तो इससे डबल हो गया, तब क्या करोगे, तो देखो कि ये तो 6 6 को कैंसिल कर रहा है, तो इस रिमाइंडर का डबल ड्रॉप कर दो। क्या ड्रॉप करोगे, एज अ 2n, वैल्यू ऑफ 2n इज, तो 4 को हम n कहेंगे। पिछले बार में हम n की जगह x की जगह 5 ले रहे थे, अगर 2x बोलता तो 2 टाइम ऑफ 5 यानी 10 लेते। तो सिमिलरली यहां हम 2 टाइम ऑफ 4 यानी 8 लेंगे और 8 को करेंगे 6 से डिवाइड, तो 6 1 जा 6, रिमाइंडर इज 2, ठीक है। 3n कहेगा तो इसी को हम ड्रॉप कर लेंगे रिमाइंडर को और 3 टाइम करके डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये था इसका कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट नॉलेज। नेक्स्ट यहां से मैं आपको यूपीएससी प्रीवियस ईयर कुछ कराता हूं, लाइक हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर which gives a remainder of 31 when 1186 is divided by these natural numbers। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, ऐसे कितने हैं, बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि 1186 से डिवाइड करेंगे हम किस किस नंबर से कि रिमाइंडर 31 है। तो इसका फंडा क्या है कि पहले ही रिमाइंडर को आप माइनस कर लो इसमें से, 6 - 1 is 5 and 8 - 3 is 5, 115।
यानी ऐसा नंबर अब सर्च करो जो 115 को डिवाइड कर दे, और जितने नंबर इसको डिवाइड करेंगे वो सब के सब 31 रिमाइंडर देंगे। बट एक चीज आपको रिमाइंडर से याद रखनी चाहिए, रिमाइंडर मैंने क्या पढ़ाया था कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, अभी चलो नंबर ही ले लेता हूं, व्हेन 45 इज डिवाइडेड बाय अ नंबर देन मैक्सिमम रिमाइंडर, पढ़ाया था ना, इज 45 माइनस 1 विच इज 44। यानी न्यूमिरेटर से छोटा ही होना चाहिए डिवाइजर, उससे बड़ा नहीं। यानी रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। चलो, यानी डिवाइजर रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए, ऐसे भी लिख लो, डिवाइजर इज ग्रेटर देन रिमाइंडर, ये कॉन्सेप्ट था। अब हमें क्या करना है, तो 1155 का फैक्टर चाहिए। तो ये तो 5 से दिख रहा है डिवाइड होते हुए, डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10, रेस्ट 5 3 जा 5 1 जा। अब ये 3 से होते हुए दिख रहा है, 3 2 5 and 1 6, यानी 3 7 जा 21, 3 7 जा, ये 7 से होगा इक्वल्स 11। यानी इसका फैक्टर क्या मिला हमें, 5, छोटा से लिखता हूं, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, ये है इसका फैक्टर। कि भाई इतने नंबर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सिंगल सिंगल नंबर देखें तो ये सबके सब तो छोटे हैं 31 से, हमें सारे नंबर 31 से बड़े चाहिए, तब वो डिवाइजर होंगे। तो इसके कितने डिवाइजर पॉसिबल है ये देखते हैं। तो इसके लिए आप इस फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। लाइक ये है 3, इसको हमने कॉमन किया, तो इसके साथ और क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, जो भी नंबर होगा वो 31 से तो बड़ा ही होगा ना, 5 इंटू 7 77 हो गया। यानी वो एक नंबर है जो इसको डिवाइड करेगा तो 3 टाइम में एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, यानी ये कोसेंट आ जाएगा। तो इसको हम एक नंबर एज्यूम कर रहे हैं, ये पहला नंबर मिल गया, 5 इंटू 7 इंटू 11, वट एवर जो भी वो नंबर है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वैसे तो हमें यहां पर दिख रहा है कि वो क्या है, 231 है, तो क्या मतलब है उससे। आगे चलते हैं कि अब मैं ये भी कर सकता हूं कि 3 को लिया तो दूसरी बार 5 को ले लेता हूं, तो अब 3 इंटू 7 इंटू 11 इज द अनदर नंबर 2, एंड फिर मैं 5 को ले लूंगा एज अ कोसेंट, 5 को ले लिया, 7 को ले लिया एज अ कोसेंट, तब क्या मिलेगा, 3 इंटू 5 इंटू 11, this one is the third number which can divides 186 and remainder is 31, and फोर्थ टाइम में 11 को मैंने एज अ कोसेंट लिया, तो बचा क्या, 3 इंटू 5 इंटू 7। ये देखते रहना कि ये हमेशा बड़ा होना चाहिए 31 से, तो यही 35 है, 31 से बड़ा है। तो 4 नंबर तो इजीली मिल गए। आपको 4 नंबर यहां से दिख भी रहे हैं कि एक तो खुद है ये 1155 जो कि उसको डिवाइड करेगा, ये भी लिख लेते हैं, ये भी एक नंबर है 1155 खुद जो डिवाइड करेगा तो 31 आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है। 5 नंबर हमें मिल गए। देखो इसे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो ये तो खुद है, ये भी छूट रहा था। 5 नंबर मिल गए। अब आगे चलते हैं, आगे क्या क्या है कि और भी कुछ हो सकता है क्या, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए मैं कलर थोड़ा सा चेंज करके बता रहा हूं। अब मैं इस दोनों को कोसेंट रख सकता हूं, वो भी 31 से कम है, तो 5 3 जा 15 अगर रखेंगे, ये कैसे आया है, 5 इंटू 3, ठीक है ना। अगर ये कोसेंट है तो इसके साथ 11 इंटू 7 या 7 इंटू 11, जो भी आंसर है 77 से 15 टाइम में डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कोसेंट सेम नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखेंगे। फिर क्या कर सकते हैं कि 3 को तो 5 के साथ हो गया, 3 7 के साथ होगा, 3 इंटू 7 कितना है, 21 कोसेंट हो सकता है, ये हो गया हमारा 6th। 21 कोसेंट हो सकता है 3 इंटू 7, तो बचेगा क्या, 5 इंटू 11, ये भी डिवाइजर है, बड़ा है 31 से, यानी ये भी पॉसिबल है। और क्या हो सकता है, तो और हम कर सकते हैं 3 और से रिलेटेड तो हो गया, 3 5 के साथ, 3 इसके साथ।
अगर 3 को मैं 11 से करता हूं तो 33 आ जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा 31 से, तो वो नहीं करना है। तो अब 3 को छोड़ो, अब 5 और 7 भी 30 से बड़ा हो जाएगा। 7 और 3 तो हो गया, ओके ठीक है, कोई नहीं। 3 5 हो गया, 3 7 हो गया, 3 11 करते हैं, बट यहां से कलर चेंज कर ले रहा हूं। 3 into 11 as a quotient, 11 3 या 33, तो 3 into 11 करेंगे तो बचेगा क्या, 5 into 7 जो 35, ये दोनों के दोनों बड़े हैं, ठीक है। तो आप ये हो जाएगा 8th नंबर कि 33 से डिवाइड करोगे, सॉरी 35 से डिवाइड करोगे तो 33 मिलेगा, और ये हो गया 9 नंबर। अच्छा 5 11 3 जा और 5 7 जा, 5 7 35, 35 से डिवाइड करोगे तो 33 मिलेगा, दोनों बड़े हैं तो दोनों से कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया 9, यानी यहां से 9 नंबर ऐसे, बाकी अब कोई कॉम्बिनेशन इन्हें बनेगा, बना के देख लो। 9 ऐसे नंबर हैं जो 1186 को डिवाइड करेंगे तो हर हाल में 31 रिमाइंडर मिलता है। तो ये था कॉन्सेप्ट। तो आप कहोगे कि इस लेंथ का क्वेश्चन भाई पूछा है, ज्यादा दूर नहीं, लास्ट ईयर ही पूछा है, तो हमें करना चाहिए, हमें फैक्टर्स भी आने चाहिए नंबर के। आगे चलो, अब ये पूछा यूपीएससी 2023 में, एक चैप्टर से देखो दूसरा क्वेश्चन। A number n is formed by writing 9 for 99 times, यानी n क्या है, 9999 ऐसे ऐसे कितनी बार, 99 टाइम्स, 99 बार लिखोगे इसको, तब ये नंबर फॉर्म होगा, बोर्ड पे जगह कम पड़ जाएगा लिखने में। What is the remainder if n is divided by 13, यानी 13 से अगर इस n को हम डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, यही है क्वेश्चन, ठीक है। ये तो बड़ा मुश्किल पूछ लिया, तो मुश्किल नहीं है, अगर हम इसको प्रोसेस के थ्रू चले कि एक बार हम डिवाइड करके देखते हैं 13 से कि कहां पर कहीं ना कहीं टर्मिनेट होगा, तो एटलीस्ट 2 टाइम 9 से स्टार्ट करेंगे, यहां थोड़ा स्पेस रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि बीच में जब भी हम लेंगे ऊपर से 9 ले सकते हैं। तो 13 7 जा 91, रेस्ट इज 8, फिर हम 9 ले सकते हैं, 9 लेने के पास हमारे लिए बहुत स्पेस है क्योंकि 99 टाइम है, तो हमने एक 9 ले लिया, 7 13 6 जा 78, रेस्ट इज 11, फिर हमारे पास 9 के लिए स्पेस है, 9 ले लिया, 9 जा 117, रेस्ट इज 2, हमारे पास स्पेस ही स्पेस है, कोई कमी नहीं है, 13 2 जा 26, रेस्ट इज 3, और अब तो आंसर ही आ जाना चाहिए, क्या है, फिर से 9 ले लिया, और 13 3 जा 39, देखो टर्मिनेट हो गया, यानी हमने कितने टाइम 9 यूज किया, 6 टाइम 9 यूज किया, तो ये रिमाइंडर 0, यानी हर बार 6 6 9, फिर आगे 6 बार लेंगे तो फिर रिमाइंडर 0, और फिर यही चीज रिपीट होगा। क्वेश्चन से तो मतलब है नहीं, पूछा क्या है कि व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 13 फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर चाहिए हमें। तो अब देखो ये तो 99 टाइम था और 6 टाइम में ही टर्मिनेट हो रहा है, तो क्यों ना हम 6 से 99 को डिवाइड करके एक बार चेक करें। ये 6 1 जा 6, रेस्ट इज 3, 9 3 6 6 जा 36, रेस्ट इज 3, ठीक है। यानी ये क्या है, ये है 3 टाइम्स 9, ठीक है। ये जो 3 रिमाइंडर आया है ना, इसको हम 3 टाइम्स 9 पढ़ेंगे कि वो बच गया है, यानी 99 में से 3 बच गया, इसका मतलब है 96 टाइम अगर हम 9 को सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, उसके बाद 3 9 बचेगा, उसका जो रिमाइंडर होगा वही हमारे क्वेश्चन का रिमाइंडर होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो ये कहां बच रहा है, बचता हुआ कहीं दिख रहा है क्या, तो हाँ बिल्कुल दिख रहा है, देखो यहां पर
कि 3 बार 9 को आप करोगे सॉल्व तो क्या मिलेगा, आपको 11 रिमाइंडर मिल रहा था। तो यही 11 रिमाइंडर हमारा आंसर होगा। हमने तो 6 बार किया। अगर 4 बार बच जाता, मान लो 100 बार रहता, तो एक बार और प्रोसेस 2 आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये था इसका कॉन्सेप्ट छोटा सा, और ये भी 23 का ही है, एक ही साल में 3 क्वेश्चन। यहां पर तो कॉन्सेप्ट है जो मैं नंबर सिस्टम में आपको बताता हूं हमेशा। फॉर एनी चॉइस ऑफ वैल्यूज x, y and z, the 6-digit number formed xyz इज डिविजिबल बाय, इसमें से किससे डिविजिबल होगा। तो देखो ये कोई भी वैल्यू है, मान लो 1 2 3 xyz है, फिर 1 2 3 xyz होगा, ऐसा नंबर फॉर्म करेगा। या 8 9 7 8 9 7 8 9 कुछ भी ले लो, 3 डिजिट के नंबर को रिपीट करके नंबर बनता है। तो मैंने क्या बताया था कि इसको मैं 123 प्लस 123 लिख सकता हूं। अब इसमें से 123 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या यहां पर 1000 प्लस 1, यानी 123 और 1001। और 123 XYZ से रिप्लेस हो सकता है, यानी XYZ ये कुछ भी है, लेकिन 101 तो रहेगा ही रहेगा ना। कुछ भी कर लो आप, कोई भी नंबर चेंज कर लो, यहाँ पे 2 3 4 कर लो, 7 8 9 कर लो, 1001 तो रहेगा। यानी इसका जो भी फैक्टर होगा वो इस नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो इसका फैक्टर क्या है, तो देखो 11 से डिविजिबल है ये, 11 9 से 99 एंड 1 91। 91 ऑप्शन में नहीं है, 91 का फैक्टर देखो, तो ये होगा 1391, 13 इंटू 7। तो इस नंबर को डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन से हुए, 7 13 91 1001, ये सब इसको डिवाइड करेंगे। हमारे पास ऑप्शन क्या है, 7 एंड 11 ओनली। तो भाई 7 11 तो है ही नहीं कहीं, तो ये गया। 11 एंड 13 तो है, 11 है ही नहीं, तो ये भी गया। 7 एंड 13, हाँ 7 और 13 है, आंसर इज दिस। बट 7 11 एंड 13, 7 है 13 है 11 से ये कैंसिल हो रहा था क्या, तो हाँ बिल्कुल हो रहा था, क्योंकि हमने 91 इंटू 11 ही तो किया था। 11 1 जा 11 9 जा 99, 11 1 जा, तो 11 भी इसका एक पार्ट है, इसको हम भूल जाते हैं। तो अब देखो, अब बोलता है कि 7 एंड 11 ओनली, तो हम कैसे 7 एंड 11, इसको अभी इग्नोर करते हैं। 7 एंड 11 ओनली क्यों काट दिया, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि ओनली है 7 एंड 11, तो 7 है 11 है, बट ओनली ऐसा जरूरी नहीं। 7 एंड 13, 7 भी है 13 भी है, 7 एंड सॉरी 11 एंड 13, 11 और 13 है, 7 13 है, तो ये सब काट सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही नहीं काट सकते, इनके साथ एक भाई को छोड़ दे रहा है। अब ये ले लिया 7 11 एंड 13, यस 7 11 एंड 13 तीनों से कटेगा। तो इसलिए हमें ये रिजल्ट याद रखना चाहिए कि जब भी 3 डिजिट के नंबर को फॉर्म करके 6 डिजिट का नंबर बनेगा, उसको रिपीट करने से, तो 7 11 13 से हमेशा डिविजिबल होगा। बट मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल्स के साथ। थैंक यू सो मच। हर रोज आधे घंटे से 1 घंटे आप सी सेट पढ़िए, आप सी सेट में कभी फेल नहीं होंगे। बाय बाय, टेक केयर।